हाय फ्रेंड्स। तो अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका मेन मोटो ये है कि किस तरह से हम जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं, जो 2025 में नीट का एग्जाम देंगे 4 मई को, उसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स किस तरह से आए कि हम 670 680 मार्क्स ला पाए, ताकि जो है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आसानी से मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस अपने टेस्ट सीरीज पे करना है। उसके अलावा एनसीईआरटी को पूरी तरह से जो है 1 बार 2 बार 10 बार जितने बार आप समझना था समझ चुके हैं। आप उस पर रिवीजन कीजिए कि हमें कहाँ कहाँ डॉट है, कौन कौन सा डॉट किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, उस डॉट को किस पैटर्न से हम जो है कम समय में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से याद कर सकते हैं। बायोलॉजी का जो बॉटनी जूलॉजी है उस पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए कि हमें उसमें जो है फुल मार्क्स आए, फुल मार्क्स से कम ना आए, तो ये आप बीमार ना पड़े और ये जो आपका 2-2.5 महीने का समय है वो बर्बाद ना हो। अगर आप इस टाइम में एक दिन के लिए बीमार पड़ते हैं तो आपका समय, आपका पूरा का पूरा करियर उस पे दांव पे लगता है। तो अपने आप को हेल्दी रखना है और पढ़ाई पे फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस हमेशा करना है कि हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, और कोशिश करना है जो भी क्वेश्चन बचे हुए हो, जो भी डॉट्स हो, वो अपने टीचर के साथ अपना क्लियर कर लीजिए। किसी तरह का कोई भी डॉट दिमाग में नहीं रहना चाहिए। हमारे पास 2 महीने का ही समय है, मार्च और अप्रैल, ये फरवरी खत्म ही होने वाला है और मई को 4 तारीख को एग्जाम ही हो जाना है। तो 2 महीने के हिसाब से 60 दिन का एक फोकस टाइम लेकर के कि किस तरह से हम अपनी तैयारी करें, किस तरह से कोई अगर डाउट हो जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हमारा जो दिया गया नंबर है उस पर भी आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट हैं यहाँ से आपको उसके जवाब देंगे। किसी भी तरह के समस्या के लिए इधर उधर आप भटकिए मत। कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी टॉपिक में डाउट हो, कि आप अपना जो मेन टॉपिक है उसको तैयार कीजिए, अपने नोट्स को 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार रिवीजन कीजिए, ताकि आपके ऊपर कोई डाउट ना रहे और 670 मार्क्स मिनिमम आए, ताकि हमें गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाए। क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 670 मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक गवर्नमेंट कॉलेज जाने में। तो हमारा टारगेट 670 से नीचे का नहीं आना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज ना मिल पाए। हमें फोकस करना है कि हमारा टेस्ट सीरीज अच्छा जाता हो, उसमें मार्क्स जो है 700 के आसपास मिनिमम आ रहे हो, तो हमें जो है 670 के आसपास नंबर आ जाएंगे, तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएंगे। तो फोकस पहला करना है कि हमें मार्क्स अच्छे आए और हमें गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाए। तो इसको फोकस करते हुए आप अपनी पूरी तैयारी कीजिए और किसी भी तरह का कोई भी जो डाउट हो वो डाउट को क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है। इस 2 महीने के समय में रेगुलर प्रैक्टिस और रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर को उतनी बार रिवाइज कीजिए, और अपने जो स्टडी प्लान को जो है जितना ज्यादा डेवलप कर सकते हैं उसको डेवलप कीजिए। और एनसीईआरटी को पूरी तरह से अपने दिमाग में निगल जाइए, पूरी तरह भूल जाना चाहिए कि एनसीईआरटी से कोई भी सवाल आए उसका जवाब हम एक सांस में दे सके, एक जवान पे दे सके। उस तरह से अपने आप को बनाइए और अपना मोटिवेशन को क्लियर रखिए कि हमें किस तरह से कंप्लीट करना है, कि हमें आगे किसी तरह का दिक्कत ना हो। इस तरह से प्लान बनाते हुए अपने तैयारी को एक लेवल पे ले जाइए कि हमारा जो है 700 मार्क्स आना चाहिए। अगर हमारा 700 मार्क्स आता है तो डेफिनेटली है कि अगर हम अभी से 2 महीने तक 700 मार्क्स के रिकॉर्ड पे कंटिन्यू रह जाते हैं तो हमारा रिजल्ट भी जो है 700 मार्क्स के आसपास आएगा और हमें गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना रिवीजन को जो है चालू रखिए। और एनसीईआरटी, मैं शुरू में भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा, एनसीईआरटी को पूरे फोकस के साथ पूरी तरह से एनसीईआरटी को भूल जाना है, दिमाग में डाल लेना है। किसी भी तरह का उसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक से ही 99.9% सवाल आपके आ जाएंगे, उसके आंसर आ जाएंगे। तो उसको जो है मोर देन मोर स्ट्रॉन्गर बनाना है। प्रैक्टिस को जो है रेगुलर बेसिस पे उसको और बढ़ाइए और भी रिवाइज कीजिए। कोई भी सवाल हो उसे 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए। 60 दिन का को आप युद्ध स्तर पे लग जाइए। युद्ध स्तर पे आप जब तैयारी कीजिएगा तो जाकर के आपके जो है क्वेश्चन आंसर क्लियर होंगे। और कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।